फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक लगातार कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, जिस खबर को आज हम पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस खबर से आने वाले समय में यस बैंक पर क्या असर पड़ने वाला है और उसके कारोबार पे क्या असर पड़ने वाला है, साथ में इसके स्टॉक पर क्या असर पड़ने वाला है। बहुत ही बड़ी खबर है और इसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा डिसीजन यस बैंक ने क्यों लिया है। साथ में आज के कारोबार को भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या राय बन रही, आगे क्या रास्ता निकल रहा है। क्या यहाँ एंट्री के जिसने भी अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया फ्रेंड, क्या उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है या अभी वेट करना चाहिए, वो सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही, आज यस बैंक में पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है, करीब 1.73% अपर क्लोजिंग हुई है। आज यस बैंक का स्टॉक 17.50 पर ओपन हुआ, फिर इसने 17.85 की हाई बनाई और वहाँ से फिर ये गिरावट हो गई। और फ्रेंड्स, ये गिरावट अकेले यस बैंक में नहीं थी, आज सारे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, थोड़ी कमजोरी थी। आज दबाव में थी बैंक निफ्टी और इसकी वजह से इसमें भी गिरावट हुई थी और ये 17.05 लो में गया। और ये सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स, जो मैं लगातार आपको बताता हूँ, इसका 17 का बहुत ही मजबूत सपोर्ट है और यस बैंक का स्टॉक बार बार उस सपोर्ट को टच करके वहाँ से रवाना हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। कभी भी वो 17 को तोड़ नहीं रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। और हमने जो बात कही थी वो बात बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये 17 के आसपास से फिर से उठ जाता है और हमें ये खरीदारी का बार बार मौका दे रहा है। तो आज ये 17.05 से रिटर्न हुआ और एंड में जो क्लोजिंग दिया वो है 17.60 की, करीब 1.73% अप पर क्लोजिंग दिया। बहुत ही शानदार इसमें कामकाज हुआ है, वॉल्यूम बहुत अच्छा हुआ है। और आज आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि इसमें बहुत बड़ी तेज़ी क्यों नहीं देखी गई, तो रीज़न इसका यह है कि आज बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी नहीं थी। सुबह दबाव में थी बैंक निफ्टी, फिर धीरे धीरे उसमें थोड़ी रिकवरी आई, खरीदारी की वजह से प्राइस बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सारे जो भी बैंक के शेयर है उनमें लगभग 1% 2% की ही बढ़ोतरी है, बड़ी बढ़ोतरी किसी में नहीं है। और इसी की वजह इस नतीजा है कि यस बैंक भी हमें कम तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यस बैंक में कोई कमजोरी है, यहाँ से यस बैंक बहुत मजबूत है और ये आपको अब खरीदारी का बिल्कुल अच्छा मौका है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते। मैंने आपको लगातार बोला हुआ है, आप 1750 के आसपास खरीदारी इसमें कर सकते हो, ये सबसे शानदार खरीदारी का मौका है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो BSE में करीब आज 3 करोड़ 16 लाख का कारोबार हुआ है और सामने 1 करोड़ 40 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 44.54% है, यानी लगभग 50% के आसपास BSE में कामकाज हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम बेस्ड काम हुआ है और डिलीवरी भी बहुत अच्छी उठी है। तो आपको घबराने की यस बैंक में कोई ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं NSE की। 19 करोड़ 99 लाख वॉल्यूम हुआ है और 6 करोड़ 73 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 33.67%, यानी NSE में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ कामकाज हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, यस बैंक लगातार नए एक्सपेरिमेंट कर रही है, वो अलग अलग सेक्टर के अंदर अपनी एंट्रियां कर रही है। यस बैंक ने ठाना है कि उसे बहुत जल्द इंडिया की सबसे अच्छी बैंक बनना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, उन सब से हटकर अपनी एक अलग छवि बनानी है। और इसी के लिए वो लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप किए। उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में भी अपनी बहुत बड़ी उपस्थिति दर्ज करा दी है, बहुत सारे इंश्योरेंस बिजनेस कंपनियों के साथ में टाइप करके अपने इंश्योरेंस सेक्टर को भी मजबूत कर लिया है। उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री की और बहुत सारे वहाँ पे भी टाइप करके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को भी मजबूत कर लिया है। और उन्होंने जो अपना अब एक गोल सेट किया है कि उन्हें क्रेडिट कार्ड के बिजनेस को बहुत ऊंचे तक लेके जाना है। और अब उन्होंने जो बड़ा डिसीजन लिया, बहुत ही जबरदस्त और बड़ा डिसीजन लिया फ्रेंड्स, उन्होंने एक पार्टनरशिप की है सेल्सफोर्स के साथ। जरा हम सेल्सफोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, सेल्सफोर्स क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और ये अमेरिका की बहुत ही पुरानी कंपनी है, जो CRM सॉफ्टवेयर में मार्केट में लीडर है। ये सबसे बड़ी बात है, मार्केट लीडर कंपनी है ये, और ये मार्केटिंग, सेल्स और कॉमर्स के सर्विस प्रोवाइड करती है। बहुत ही शानदार कड़ी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। यस बैंक ने कहा है कि हम इंडिया की ऐसी पहली बैंक है जिसने कस्टमर को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए सेल्सफोर्स के साथ में पार्टनरशिप की है, जिसके द्वारा हम अपने कस्टमर को नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर पाएंगे। यह पार्टनरशिप हमारे रिटेल बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। हम सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा कस्टमर को न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यस बैंक ये चाहता है कि
उसकी सर्विस पूरे बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छी हो, फास्ट हो और सेफ हो, जिससे उसका कस्टमर बेस बढ़े और साथ में बैंक की ग्रोथ भी बढ़े। यस बैंक अपनी सर्विस सेल्सफोर्स लोन ओरिजिनेशन सिस्टम के द्वारा कस्टमर को लोन सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जिससे यह सारा लोन का प्रोसेस बहुत ही सरल और बहुत जल्द हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में हमारा कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार ने कहा है कि हमने 2023 तक हमारे रिटेल और एसएमई के बिजनेस को डबल करने का लक्ष्य रखा है और हमारे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें सेल्स फोर्स की डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी इस लक्ष्य को पूरा करने में। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ी एक बात की है। सेल्स फोर्स इंडिया की सीईओ और चेयरपर्सन अरुणधति भट्टाचार्य का कहना है कि यस बैंक के पास एक विजन है, वो अपने कस्टमर को नई और बेहतर एक्सपीरियंस वाली सर्विस देना चाहती है और हमें यह सर्विस प्रोवाइड करने का मौका मिला है, जिसके कारण कस्टमर उनकी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बनेगी यस बैंक की, और हमें गर्व है कि हम यस बैंक के साथ जुड़े हैं। तो इस तरह से ये निष्कर्ष निकलता है कि यस बैंक अपने आप को सबसे ऊपर अलग और हटके करने के लिए और हर बैंक से अलग लगे, अपने कारोबार में वृद्धि करे, इसके लिए वो पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं और इसी के तहत उन्होंने सेल्स फोर्स के साथ में पार्टनरशिप किया है। और आप देख लो कि ये जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड समय है। अब लोगों के पास इतना समय नहीं कि वो बैंक में जा सके, टाइम अपना इतना निकाले और बैंक में जाके सारी की सारी जानकारी ले सके। कस्टमर को चाहिए सारी की सारी टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल के ऊपर, उसको जो भी उसके क्वेश्चन है उसके आंसर उसको उसके लैपटॉप के ऊपर, उसके पीसी के ऊपर या उसके मोबाइल पे उसको मिल जाए और सारी की सारी जो प्रोसेस फॉर्मेलिटी है वो भी उसके पीसी, लैपटॉप या मोबाइल पे हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, और वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड करेगी सेल्स फोर्स। तो इस तरह से यस बैंक ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा डिसीजन लिया है और आने वाले समय में डेफिनेटली यस बैंक का कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फ्रेंड, यह एक बहुत ही बड़ा उत्साहवर्धक निर्णय लिया गया है प्रशांत कुमार की तरफ से और इसका आने वाले समय में यस बैंक के कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है और सीधा इसका फायदा भी होगा, वो होगा यस बैंक के स्टॉक को। यस बैंक अपना बिजनेस हर तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रही है और साथ में अपने खर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा वो कटौती करी है। ये सबसे बड़ी बात है। यस बैंक को पता है कि प्रॉफिट तो तभी बनता है जब उसके खर्च कम हो। किसी भी कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा खर्च है तो उसका प्रॉफिट कुछ मायने नहीं रखता, वो खर्च सारा खा जाता है। लगातार जो ऐसी ब्रांच है जिनके यहाँ पे कारोबार बिल्कुल ठप है, वैसी ब्रांच बंद कर रही है, बहुत सारे एटीएम बंद कर रही है और मीटिंगें भी सब वर्चुअल हो रही है। तो उसकी वजह से यस बैंक के खर्च में बहुत ज़्यादा कटौती आ रही है। बस एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, तो इसकी वजह से आने वाले समय में यस बैंक के स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। तो आपको इस लेवल पे खरीदारी कर लेनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है और आने वाले समय में यस बैंक का स्टॉक तो मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली बनेगा। तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है और शॉर्ट टर्म में तो 17 से लेकर 21 की रेंज बनी हुई है। आप इसमें लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं, आप अपने हिसाब से डिसीजन लेके काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।